हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 12 होगी। और इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले ये भी बता देते हैं कि जितने भी पीछे चैप्टर थे उन सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो चुका है। आपको अगर देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को पहले समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? क्या है? पहले क्वेश्चन को समझना है ध्यान से और प्रश्न क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा सभी प्रश्नों में से अलग हो, पूरी तरह से अलग है। तो पहले एक प्रैक्टिकली रूप से देख लेते हैं कि क्या है। दो समांतर श्रेणी है, तो एक फर्स्ट एपी दिया हुआ है, एक सेकेंड एपी लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न का हल नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से दर्शाने के लिए बता रहा हूं। क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो पहले एपी लिख लेते हैं, एक 3 का डिफरेंस लिख लेते हैं। 3 हो गया, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और एक लिख लेते हैं 5, 8, 11, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 17, 20, 23। अब इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, मतलब कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। और इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8 में से 5 गया 3, 11 में से 3 गया 11 में से 8 गया 3, मतलब सभी इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब है कि अंतर तो समान है, क्योंकि अगर कहीं से भी करते हैं तो इनका क्या होगा? अब 14 में से 12 किए तो इनका 2 आ रहा है, 17 में से 15 किए तो 2 आ रहा है घटाने पर, 23 में से 21 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो यदि इनका 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। तो अगर मान लिए कि ये 100वां पद होगा, तो 100वां पद होगा तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 100 होगा। क्या है? 100 होगा। तो आंसर तो यही आ रहा है कि अगर इनका आंसर ही 101% 100 ही आएगा, क्योंकि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा? 100 ही होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि अगर इनमें जैसे कि मान ले 5 में से 3 गया तो 2 हुआ, और यहाँ 100वें पद में भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23 में से 21 करेंगे तो मान लिए 100वां पद है, तो इनमें से मैं आंसर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही आएगा। तो 100 रहे या 1000 रहे, इनका तो कॉमन डिफरेंस एक ही होगा, समान ही होगा, क्योंकि जो शुरू में आ रहा है वो लास्ट में भी आएगी। तो यहाँ पे प्रश्न का कहना यही है कि इनके अगर 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? प्रश्न थोड़ा सा चटपटा है, बट थोड़ा सा उलझाऊ है कि इनमें 100वें पदों का अंतर अगर 100 हो तो 1000वें पदों का, इस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100वें पद का अंतर 100 दिया है तो 1000वें पद का अंतर पता नहीं कितना होगा। क्लियर है? तो यहाँ तो समझ गए कि अगर शुरू में अगर 100वें पद का अंतर 100 होगा, तो अगर मान लिए 999 है तो इनका भी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इनका अंतर तो क्या होगा? सेम ही आएगा ना। अगर मान लिए कि यहाँ पे 999 होगी तो 999 या 998 करती है, और यहाँ पे करते हैं 1000 करते हैं, तो इनमें इनका तो अंतर तो 2 ही आएगा ना, जो शुरू वाला अंतर आ रहा है। तो दोनों का अंतर क्या होगा? सेम ही होगा। तो यहाँ तो आंसर तो क्लियर है कि इसका आंसर 100 ही आएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकली रूप से समझाने के लिए बताया कि इनका अगर इस तरह से करते हैं तो इनका आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ यहाँ पे प्रश्न को उलझा दिया है और बच्चे इसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा
तभी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लिया कि समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी या एपी लिख सकते हैं, इनका क्या है, दो समांतर श्रेणी। तो एक को क्या मान लेते हैं, यहां पे नीचे में कर लेते हैं, एक को क्या मान लेंगे, A1 मान लेते हैं। तो एपी हो गया, फर्स्ट एपी हो गई हमारी A1, A2, A3, A4, A5 और इसी प्रकार बढ़ते गया। अब दूसरा एपी क्या है, दूसरा एपी इसे क्या मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं। तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया और B5 हो गया, और ये भी इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में चला गया। फर्स्ट एपी दो एपी मान लिए, क्योंकि दो एपी बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो मतलब जो माइनस है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो समान है। तो यहां पे लिख लेते हैं, माना सार्वंतर दो समांतर श्रेणी का, दो समांतर श्रेणी का। तो जब दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर मानेंगे तो क्या एक को क्या माने, पहला को ए, और इनका क्या है, समान है तो इनके 100 पद, तो ए 100 करेंगे, ठीक है। और दूसरा पद का, दूसरा समांतर श्रेणी का क्या करेंगे, बी 100, क्योंकि दोनों का सेम दिया हुआ है। तो जब इन दोनों का सार्वंतर पदों का अंतर समान है तो इनका पदों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है। तो अब ए 100 बराबर कितनी होगी, ए प्लस 99D, ये तो पहले से जानते हैं। और इनका भी क्या होगा, बी प्लस 99D बराबर 100, ठीक है। तो यहां पे अगर करते हैं ए प्लस 99D और माइनस बी, और माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस 99D बराबर 100। तो 99D और प्लस का 99D और माइनस का 99D, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा, ए और क्या बचेगा, माइनस का बी बराबर कितना हो गया, 100, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया दोनों। और बचा क्या, ए और माइनस का बी बराबर 100। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि समीकरण 1 मान लेते हैं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करना है कि गौर कीजिए कि प्रश्न के अनुसार चलना है कि इनके 1000वें पद का फिर अंतर क्या होगा, क्योंकि 100वें पद का अंतर जब बता रहे कि 100 होगा तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा। और इसमें बताए थे कि अगर 100वें पद का भी अंतर 100 होगा तो 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा, सीधी है कि 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर पहले क्लियर है। यहाँ पे आंसर क्लियर है कि 1000वें, अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का भी आंसर 100 ही होगा, या 1000वें पद अगर 500 पद का ही अंतर होगा तो उनका भी सेम ही होगा, जो 100वें पद का अंतर है या 5वें पद का अंतर या दो में किसी भी अगर मान के चलते हैं तो उनका अंतर अगर समान है तो कोई भी अंतर रहेगा तो उनका क्या होगा, अंतर समान ही होगा। तो यहां पे क्या फिर लिखेंगे, फिर या पुनः तो क्या करना है, ए 1000 लेनी है, उसके बाद दूसरा समांतर श्रेणी क्या लेनी है, बी 1000 बराबर, यहां तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहां से तो पहले मान दिया था कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनमें क्या 1000वें पद का अंतर नहीं दिया हुआ है, तो अंतर हमें निकालना है। तो ए 1000 क्या होता है, ए प्लस 999D और माइनस
बी प्लस 999D बराबर कुछ भी नहीं रहेगा, तो बराबर इसको वाट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो a प्लस 999D और माइनस हो जाएगी b और माइनस प्लस क्या हो जाएगी माइनस, तो b माइनस 999D बराबर कुछ भी नहीं रहेगा, तो इनको वाटी करते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं या यहाँ तक भी कर सकते हैं आप। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a माइनस बी बराबर कुछ भी नहीं। तो a माइनस बी बराबर 100 तो लिख सकते हैं, क्योंकि पहला समीकरण के अनुसार समीकरण फर्स्ट के अनुसार, क्योंकि अभी पहले ही बताए थे कि अगर a माइनस बी बराबर 100 हुआ तो a माइनस बी का जो हजारवें पद है तो उनका भी तो क्या होगा 100 ही होगा अंतर। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, इसलिए क्या है हजारवें पदों का अंतर क्या हो जाएगा 100 हो गया। एक और बात समझ लेते हैं कि अभी सिर्फ हजारवें पद बोला, अगर यहाँ पे 10,000 पदों का भी बोलता तो उनका अंतर क्या होता 100 ही होता, क्योंकि प्रश्न पहले ही यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर 100वें पद का ही अंतर 100 है तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ तो क्लियर ही है पहले से कि अगर 100वें पद का आंसर 100 है तो हजारवें पद का ऑटोमेटिकली 100 होगा। यहाँ पे ये अगर रहता कि अगर 100वें पद का अंतर 50 हो तो तब कोई बात होती, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि 100वें पद का अंतर 100 है तो हजारवें पद का अंतर कितना होगा 100। यहाँ पे हजार के जगह पर अगर कितना भी पद रहता या 10,000 पद भी रहता तो इनका क्या होता है अंतर समान ही होता। क्या होता है अंतर सेम ही होता, जो 100वें पद का अंतर है वो हजारवें पद का भी अंतर एक ही रहता। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको दर्शा करके प्लस थ्योरी को ले करके समझाया है। अगर आपको समझ में आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जितने भी हम पढ़ाते हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले, जो ही अपलोड करते हैं जो ही देखते हैं आप। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।